बस्तर की राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बदल रही है। सीट पर कब्जा जमाए बैठी कांग्रेस में अब दावेदारी को लेकर फिर गुटबाजी की सुगबुगाहट नजर आ रही है। सीट एक लेकिन दावेदार अनेक। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की ओर से कौन हो सकता है नया चेहरा, या पार्टी दीपक बैज को फिर से रिपीट कर सकती है? इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे खास पेशकश गढ़ के दावेदार में आज बात बस्तर लोकसभा सीट की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने आम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी और कांग्रेस के कब्जे वाले बस्तर सीट से महेश कश्यप को चुनावी रण में उतारा है। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 11 सीटों में कांग्रेस अपनी जीत के लिए प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव के प्रचार प्रसार में पूरी तरह से ताकत झोंकने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग में बस्तर और कांकेर ये 2 लोकसभा सीट आती है। बस्तर सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। कांग्रेस में इस बार इस सीट से चुनाव लड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। कवासी लखमा, मोहन मरकाम, दीपक बैज और लखेश्वर बघेल के नामों की चर्चा पहले से ही चल रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता कवासी लखमा ने सीट पर बैज के खिलाफ अपने बेटे हरीश कवासी के लिए दिल्ली पहुंचकर टिकट की मांग की है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बस्तर में कांग्रेस की पेच फंसी है। अब सवाल ये कि आखिर इन नामों पर इतनी चर्चा क्यों? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज से कि आखिर क्यों पार्टी इन्हें दोबारा मौका दे सकती है। दीपक बैज वर्तमान में इस सीट से सांसद हैं। बैज बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2019 के संसदीय चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद छोड़ दिया था। बैज पहली बार 2013 में और फिर 2018 में लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। हालांकि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में देश और राज्य में मोदी लहर के बीच संसदीय चुनाव में जीत ने बैज को सुर्खियों में ला दिया था और वर्तमान में भी बैज लगातार लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए दौरे कर रहे हैं। बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेता कवासी लखमा की, तो ये अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दक्षिण बस्तर की कोंटा सीट से लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए लखमा कांग्रेस के पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लखमा की जीत भाजपा के लिए हर बार मुश्किल बढ़ा देती है। वहीं लखमा ने इस बार लोकसभा में जाने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी उनके इस इच्छा को पूरा करती है या फिर नहीं। इसके अलावा इनके बेटे हरीश कवासी के नामों की भी चर्चा हो रही है। लखमा खुद बेटे और समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे और पार्टी आला कमान के सामने ही बैज की जगह हरीश को टिकट देने की मांग की। हरीश कवासी दक्षिण बस्तर से कांग्रेसी नेता हैं। साल 2019 में हुए पंचायती राज चुनाव में हरीश कवासी जिला पंचायत सदस्य लड़कर अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और पिता मंत्री थे, इसलिए हरीश को इस पद से नवाजा गया था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पिता के नाम पर हरीश को इस सीट से उम्मीदवारी मिलती है या फिर नहीं। बात कर ली जाए मोहन मरकाम की, तो मोहन मरकाम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साल 2008 में उन्हें पहली बार कोंडागांव सीट से चुनावी मैदान में पार्टी ने लता उसेंडी के खिलाफ उतारा था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2013 में भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। फिर साल 2018 में उन्होंने बीजेपी की लता उसेंडी को हराया। इसके बाद उन्हें पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के चलते लता उसेंडी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इन्हें पार्टी मौका देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं लखेश्वर बघेल की, तो बघेल लगातार 3 बार से बस्तर विधानसभा से जीत हासिल करते आ रहे हैं। साल 2013 में वे पहली बार बस्तर विधानसभा से विधायक बने। साल 2018 में दूसरी बार भी इसी विधानसभा से वो विधायक चुने गए और मोदी लहर के बीच भी साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बघेल ने जीत दर्ज की। इस क्षेत्र में बघेल की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, लिहाजा पार्टी इनके नाम पर भी विचार कर सकती है। बहरहाल ये तो केवल एक कयास ही है। हालांकि जब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी तभी इस बात से पर्दा उठेगा कि बस्तर सीट से इस बार कौन लोकसभा चुनाव की दावेदारी कांग्रेस की ओर से करती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।